आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। साथियों, लगातार आपको पता है कि पंचायत चुनाव बहुत ही जल्द होने वाले हैं हरियाणा में। तो भावी जो सरपंच हैं, पार्षद हैं, जो भी हैं, उनसे मैं आपकी मुलाकात लगातार करवाता आ रहा हूं कि किस प्रकार से, किन उद्देश्यों को लेके वो गांव का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, जिले को चलाना चाहते हैं, क्या उनके उद्देश्य हैं, अगर वो सरपंच बनते हैं तो वो क्या कार्य करवाएंगे। इसी कड़ी में एक गांव में आए हैं, जो भावी सरपंच हैं, उम्मीदवार हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं, बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले अपने बारे में बताएं सर। इंडिया न्यूज़ का गांव रसूलपुर के इस पावन धरा पे पहुंचने पर मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया सर न्यूज़ का। नाम बताएं। मेरा नाम नवीन कुमार है। रसूलपुर से सुनने में आया है आप भावी सरपंच हैं। देखो, हर आदमी का जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होता है, और जो व्यक्ति बगैर उद्देश्य के चलता है या जिसके जीवन में कोई उद्देश्य लेके चलता, एम नहीं होता, तो वो व्यक्ति का जीवन निरर्थक है, बेकार है। मैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बीएड कर रखी है, और मैंने 2000 गांव बस्ती के सहयोग से 2005 में मुझे गांव बस्ती ने सरपंच के पद पर मनोनीत किया। 2010 तक मैं सरपंच रहा। उसके बाद अगला चुनाव मेरी माताजी के नेतृत्व में हमने लड़ा और गांव बस्ती ने उन्हें सरपंच के पद पर मनोनीत किया। मैं लगातार गांव बस्ती की सेवा करता रहा। मैंने जो गांव बस्ती ने मुझे जो आशीर्वाद दिया था, मैंने अपना संपूर्ण लोगों की सेवा में लगाया, और मैं चाहता हूं कि मैं आगे भी इसी प्रकार जन भावना का ध्यान रखते हुए गरीबों की मदद करता रहूं। और मेरा जो गांव है, जो कि 2008 में हमने निर्मल गांव बनाया था, हम उसी परंपरा को, उसी परिपाटी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सुंदर गांव बनाएं जिसको देखने के लिए मैं ये कहता हूँ कि भारत से नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी यहाँ आए। मेरा एक सपना है, और अब की बार चुनाव लड़ने का मेरा एक विशेष एम है, एक उद्देश्य है कि मैं मेरे गांव बस्ती के सहयोग से, संपूर्ण गांव के सहयोग से, नौजवान साथियों के सहयोग से एक ऐसा सुंदर गांव बनाना चाहता हूं जो शहर की तर्ज पर हो। जिस तरह आज का जो युग है उसमें लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं कि शहरों में रहना अच्छा होता है, वहाँ सभी सुख सुविधाएं हैं, गांव में ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मेरी ये सोच है कि जो जीवन गांव में है वो शहरों में नहीं है। जीवन का असली आनंद ही गांव में है। यहाँ का भाईचारा, यहाँ का मेल मिलाप, यहाँ की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, जो त्यौहार हैं, वो एक अलग मज़ा देते हैं। तो मैं एक इतना विशेष गांव बनाना चाहता हूँ अपने इस गांव को, ताकि पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत में रसूलपुर का नाम रोशन हो, और ये कहें कि भाई रसूलपुर भी कोई गांव है हरियाणा में, मेंढर जिले में एक गांव है। मैं जब गांव बस्ती ने मुझे सम्मान दिया सरपंच पद का, मैंने जो गांव में बहुत भारी कीचड़ था, इतना कीचड़ था कि हमें पैदल चलने में भी बड़ी भारी दिक्कत आती थी गांव के लोगों को। तो गांव बस्ती के सहयोग से हमने वो सारा कीचड़ गांव से बाहर निकाला, और हमने गांव में सीवर लाइन दबाई। उस समय अपने कनीना और महेंद्रगढ़ शहर में भी सीवर लाइन नहीं थी गंदे पानी की निकासी की। हमने गांव के सहयोग से पूरे गांव में की फिरनी में, गलियों में हमने सीवर लाइन का प्रबंध किया, और आज भी वो सीवर लाइन, गंदे पानी की सीवर लाइन आज भी बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है, और सारा गंदा पानी हमने गांव की बंजर भूमि में पाइपों के द्वारा पहुंचाया। जब पानी वहाँ इकट्ठा हुआ तो
वो पानी हमारे गांव की सीमा के अंदर रिचार्ज भी हो रहा है। हमारे गांव को बड़ा भारी फायदा मिल रहा है। हमारे गांव में एक बड़ी भारी समस्या थी कि नहर से कनेक्टिविटी नहीं थी बिल्कुल भी। नहर का कोई भी नाला हमारे गांव की सीमा के अंदर से नहीं गुजरता। गुडा की सीमा के अंदर से एक नहर निकलती है, खाला निकलता है। तो हमने बड़े प्रयास से सारे गांव ने हमारी बहुत मदद की। सारा गांव उस काम में हमारे साथ लगा रहा और हमने बड़े प्रयास से वो पानी, नहर का पानी हमने अपने गांव के जोड़ तक पहुंचाया। आज हमारे गांव में 2 जोड़ नहर के पानी से लबालब भरे हुए हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए मैं कहता हूँ ये एक वो है सुरक्षा कवच है जीवन का, क्योंकि जल नहीं तो जीवन नहीं। तो वो पानी आने वाली पीढ़ी के लिए हमने ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया है कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी पानी के से वंचित नहीं रह पाएगी। आगे मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे सुंदर सुंदर पार्क बनाए जाएं जो शहरों की तर्ज पे हों। गलियों में जो पानी की निकासी है वो शहरों की तर्ज पे की जाए, क्योंकि अब नालियों का जो समय है, देखो हम आधुनिक युग में प्रवेश कर रहे हैं, पुराना युग नहीं है। नालियों पे झगड़े कहाँ होते हैं? गाँव में नालियों पे, अक्सर नालियों पे औरतों के झगड़े होते हैं। जब हम सीवर लाइन बिछा देंगे, गंदे पानी की निकासी अंडरग्राउंड कर देंगे, तो फिर नालियों के झगड़े अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो 80% तो गाँव में झगड़े वैसे ख़त्म हो जाएंगे। मेरा अपना ये मत है और ये विचार है और ये सोच है और मेरा अपना एक एम है कि यदि गाँव बस्ती ने मुझे अब की बार मौका दिया सेवा करने का, तो मैं गांव की जितनी भी गलियां हैं, चाहे वो छोटी हैं, चाहे वो बड़ी हैं, चाहे वो चौड़ी हैं, चाहे बीड़ी है, सभी में सीवर लाइन के द्वारा गंदे पानी की निकासी बंजर भूमि तक कर दी जाएगी, ताकि वो सारा जो समस्त गांव का गंदा पानी निकल के आया है वो मेरे गांव की बंजर भूमि को मिले और वो सारा रिचार्ज होकर मेरे गाँव को के बच्चों के भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो। सुनने में आया है आपको राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड दिया गया था। जब मैं गांव बस्ती ने मुझे 2005 में सरपंच पद के लिए मनोनीत किया और फिर मुझे मेरे जो सरपंच पद में जो सहयोग मिला वो सबसे ज़्यादा सहयोग मुझे मेरी शिक्षा का मिला, मेरे एजुकेशन का मिला, मेरे बोलने के तरीके को मिला। क्योंकि जिस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जब अफसरों से सामना होता है तो उसमें सबसे जो बड़ी बात होती है झिझक की। बिल्कुल, हेजिटेशन। कोई भी अधिकारी है वो समझ जाता है, फर्स्ट टाइम में समझ जाता है कि ये सरपंच तो बन के आ गया, ठीक है, गांव बस्ती ने इसको सरपंच तो बना दिया, तो वोटों का काम है, वो तो बना देते हैं। गांव बस्ती में जिसका पलड़ा भारी हो तो बन जाता है। लेकिन जब अफसरों के सामने हम फेस करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसमें कितनी काबिलियत है और इसमें काबिलियत नहीं है। तो मेरी वो एजुकेशन, मेरी वो शिक्षा, मेरी वो गांव समाज ने मुझे जो कुछ दिया था वो उस समय बहुत काम आया और अफसरों ने मेरी बहुत इज्जत की, बहुत मान सम्मान दिया और वहाँ ब्लॉक स्तर पे भी, जिले स्तर पे भी और राष्ट्र स्तर पे भी मुझे बड़ा अफसरों से सहयोग मिला। और अफसरों से जब सहयोग मिलता है, अधिकारियों से सहयोग मिलता है, तो वो अपने गांव की तरक्की में वो व्यक्ति, वो सरपंच कोई कसर नहीं छोड़ता। उस समय यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने जो अच्छे हर ब्लॉक से एक एक सरपंच को पूरे भारत के भ्रमण के लिए भेजा था और उस टीम में मैं भी था। जब भ्रमण के लिए भेजा, हम तमिलनाडु गए, केरला गए, हमने कर्नाटक गए, हम आंध्र प्रदेश गए, हमने अनेक राज्यों की यात्रा की, उनके गाँव का परिचय लिया, गाँव की संस्कृति और सभ्यता को हमने वहाँ पहचाना, लोगों से बातचीत की, पंचायतों से बात की, तो मुझे बहुत लाभ मिला उन बातों से। और उस टीम में जब पूरे हरियाणा के हम सरपंच चल रहे थे, ट्रेन के डिब्बे हमारे 3 डिब्बे हमारे लिए बुक थे। तो उस समय हमारी एक प्रतियोगिता हुई ट्रेन में चलते चलते, जब हम वापस भ्रमण करके आ रहे थे, तो सारा जो हमने जो यात्रा का वृत्तांत था वो सरकार के द्वारा वहाँ जो हमारा लीडरशिप कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई सभी सरपंच अपनी यात्रा का जो वृत्तांत है, जो आपने जहाँ कुछ भी देखा, क्या विशेषताएं देखी, उनका वर्णन करो। तो उस समय सभी अपने अपने काम में लगे। तो उस यात्रा में, वृत्तांत में
मुझे पहला स्थान प्राप्त हुआ था, और ये सब कुछ मेरी एजुकेशन का, मेरी सामाजिक शिक्षा का ही परिणाम था। तो अब फिर मुझे 2008 में हम यहाँ निर्मल गांव राष्ट्रपति की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कि भी हमारे देश को निर्मल बनाना है, सारे देश को निर्मल बनाना है। और जो निर्मल की जो मेन उस समय परिभाषा रखी गई थी वो ये थी कि सारे देश को हमें खुले में शौच मुक्त बनाना है, समस्त राष्ट्र को। और फिर जिले स्तर पे जो टीमें बनाई गई थी, मुझे जिले स्तर पर उस टीम का सदस्य मनोनीत किया गया था, और हमने पूरे जिले में कड़ी मेहनत की उस समय हमारे बीडीओ साहब के नेतृत्व में। और उस समय हमने 2008 में पूरे जिले को, पूरे भारत में हमारा मैनरेट जिला पूरे भारत में प्रथम स्थान पर आया। उस समय हमने 14 निर्मल गांव बनाए थे अपने ज़िले में, जिनमें रसूलपुर भी एक गांव था जिसका प्रतिनिधित्व मैं स्वयं कर रहा था। बड़ी खुशी हुई, राष्ट्रपति से हमें अवार्ड मिला जिसकी प्रतिमा पीछे लगी हुई है। प्रतिभा पाटिल जी ने हमें अवार्ड दिया, वो बहुत भारी खुशी हुई, सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सारे गांव ने राष्ट्रपति से अवार्ड प्राप्त करने के बाद जब मैं गांव की सीमा में पहुंचा, गांव में पहुंचा, तो सारे गांव ने दिल खोलकर मेरा सत्कार किया, स्वागत किया। और मैं गांव का, रसूलपुर का सदा आभारी हूं और आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे जो मान सम्मान दिया है वो उसको मैं कभी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। अब अगला जो चुनाव है उसमें मेरे अपना एक उद्देश्य है कि मैं अपने गांव को बहुत सुंदर और शानदार बनाना चाहता हूं, ताकि एक नाम हो रसूलपुर का कि रसूलपुर कोई गांव है। यहाँ हम अच्छे अच्छे पार्क बनाएंगे, डिवाइडर बनाएंगे, सारी गांव में सीवर लाइन बिछाने की मेरी अपनी योजना है। और मेरी अपनी जो सबसे बड़ी बात है, देखो हम ये सारे काम कर देंगे, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो है मेरे गांव का भाईचारा। वो सबसे पहले है, क्योंकि जब गांव में पुलिस का ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, सब जगह हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जहाँ पुलिस का ज़्यादा इंटरफेयर हो जाता है, पुलिस बार बार आना जाना, मुकदमे दर्ज होना, तो उसमें हमारा गांव का जो आपसी भाईचारा है वो समाप्त हो जाता है। और यही आज के जीवन की, मनुष्य के जीवन की एक बड़ी भारी वो है कि हम इसी जगह हमारा समाज थोड़ा सा नीचे जाता जा रहा है कि हम कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। क्योंकि आज जब एक व्यक्ति, एक परिवार कोर्टों में जाने लग जाता है तो वो परिवार ऊपर उठने के बजाय वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, और जब परिवार जाता है तो सारा समाज ऑटोमेटिक अपने आप चला जाता है। तो आपका मेन एम है गांव को साफ सुंदर बनाया जाए, जिससे गांव की जो तारीफ है वो दूसरे गांवों में, दूसरे शहरों में हो। अपने गांव को शहर की तर्ज पे आप बनाना चाहते हैं। मेरी अपनी एक तमन्ना है, एक अपनी सोच है, एक अपना उद्देश्य है कि मैं अपने गांव को इतना सुंदर बनाऊं कि उससे शिक्षा लेके दूसरे गांव भी उसी तर्ज पे काम करें, और सारे जो गांव हैं वो बड़े सुंदर हों, मल रहित हों, निर्मल हों, और सबसे जो बड़ी बात है वो सभी गांव में एक अच्छा भाईचारा स्थापित हो। जिस प्रकार से भावी सरपंच साहब ने बताया है कि मेन चीज़ है स्वच्छता, और अपने गांव को ऐसा स्वच्छ बनाऊंगा कि और गांव वाले भी देखें और उस पर कार्य करें कि हाँ भाई हमें भी अपने गांव को स्वच्छ बनाना है। साथियों, इनकी बातों से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। उन्होंने जिस प्रकार से बताया है, चाहूँगा आप इन्हें वोट करें और जिताएं और एक साफ और सुथरा गाँव पाएँ। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार।